बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है जी थ्योरम नंबर 1.5.5 जो कि है जी पेज नंबर 23 पर, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया है एक्सरसाइज 1.3 का जनाब। तो आप सबके सामने मैंने राइट कर दी है, लिमिट n बिलोंग्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर n इज इक्वल टू ई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 1.3 का करवा चुका हूं। अब आप लोगों ने समझना है कि इसको आप लोगों ने किस तरह से प्रूव करना है। देखिए मेरा भाई, आप लोग ना फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल था हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में। अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे फार्मूला याद कर लेना है जो कि था जी हमारे पास बाइनोमियल का क्या फार्मूला था, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। फिर अगर आगे करना चाहें तो n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 3 का फैक्टोरियल x का क्यूब। तो ये जी हमारे पास बाइनोमियल था। अप टू सो ऑन आगे आ जाएगा भाई, प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आप लोग बाइनोमियल का यूज करने वाले हैं तो लिखेंगे बाय द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है जी, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और बाइनोमियल थ्योरम से इसको आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है जी, अब हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। तो भाई हम यहां से इसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम से इस वैल्यू को ओपन करना है। तो वैल्यू क्या है जी हमारे पास, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n। ठीक है जी, अब देखें इस फार्मूले के मुताबिक पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू x है हमारे पास। तो मतलब ये तो 1 है और ये वैल्यू किस चीज की है हमारे पास, x की वैल्यू है ये वाली। ये जो 1 ओवर n है ये x है और पावर जो n है ये n के इक्वल होती है। इस फार्मूले में ये जो हमारे पास बाइनोमियल का फार्मूला है, इस फार्मूले में x की जगह 1 ओवर n और n की जगह n ही पुट कर देंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए भाई इसको मार्क कर दिया है। तो अब देखें जी इसको कैसे करना है। इसको मैं ओपन कर रहा हूं जी बाय बाइनोमियल थ्योरम, इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा 1 प्लस n। तो 1 प्लस n की जगह तो n आएगा ना, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास n ही है। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ n है, n की जगह n आएगा, x की जगह 1 ओवर n आ जाएगा। तो n के बाद क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है ना। तो इस x की जगह 1 ओवर n लिख दूंगा, फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, ये मैंने वैल्यू लिख ली। आगे है x का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये x की है, तो x की जगह आ जाएगा 1 ओवर n और इसका स्क्वायर। इसके बाद एक और वैल्यू ले लेते हैं, प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 3 का फैक्टोरियल और इसके बाद क्या जी, x का क्यूब। तो x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर n का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इसको बाइनोमियल से इसको आप लोगों ने एक्सपेंड कर दिया है। x की जगह 1 ओवर n पुट कर दिया उस फार्मूले में, n की जगह तो n ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पावर हमारे पास n ही है। तो n की जगह आपने कुछ भी रिप्लेस नहीं करना। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n से n कैंसिल हो जाएगा तो खाली 1 बच जाएगा, फिर प्लस n। यहां ब्रैकेट में से मैं n कॉमन ले रहा हूं। देखिए मेरे भाई, n मैंने इसमें से कॉमन लिया तो इस n की जगह 1 बच जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा और 1 ओवर n बच जाएगा। ठीक है जी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे डिवाइड होगी। तो n माइनस 1 है ना, देखें n माइनस 1 है ना, तो इसमें से मैंने n कॉमन लिया। तो जो कॉमन लेंगे ना वो इधर पहली वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगी, दूसरी वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगी। n से n कट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 माइनस 1 ओवर n आ जाएगा।
तो आप कोई भी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, बस उस वैल्यू को आपने क्या करना होता है मेरे भाई, डिवाइड करना होता है सबके नीचे। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, 1/n का स्क्वायर आ जाएगा, 1/n का स्क्वायर। इसका मैंने स्क्वायर ओपन किया, 1/n का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है प्लस ये n तो वैसे ही आ जाएगा, इस वैल्यू में से मैंने n कॉमन लिया, तो ये n कॉमन लिया 1, n को 1 के नीचे डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू हम कॉमन लेंगे वो डिवाइड हो जाएगी ना, तो मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया है। इसी तरह से ये n-2 है ना, इसमें से भी n कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1-2/n बच गया। तो इस 2 को हमने n के नीचे हमने डिवाइड किया क्योंकि n हमने कॉमन लिया है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, 1/n का क्यूब लिख लेंगे प्लस अप टू सो ऑन लिख लेंगे। ठीक है मेरा भाई। अब देखें जी यहां पर आपके पास लिमिट अप्लाई हुई हुई है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो बोथ साइड पर मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट n बिलोंग्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n, लिमिट n बिलोंग्स टू इंफिनिटी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 + 1 2, फिर ये वाला प्लस। देखिए जी n को n से मल्टीप्लाई किया क्या होगा, n स्क्वायर, n को n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया, सिंपल 1 - 1/n, और पावर में क्या आ गया, 2 का फैक्टर, ओवर में क्या आ गया, 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस मेरे भाई n और ये n का क्यूब हो जाएगा, तो ये n के क्यूब से ये n का क्यूब क्या हो जाएगा आप लोगों का, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी क्या बच जाएगा आपके, तो हम यहां पर ये वाली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा बेहतर है। तो क्या बच जाएगा जी, प्लस लगा के 1 - 1/n 1 - 2/n डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है मेरा भाई, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। देखिए जी मैं लिमिट n है इंफिनिटी के इक्वल, तो n की जगह अब मैं इंफिनिटी पुट कर दूंगा, तो देखता हूं जी मेरे पास क्या बचेगा। देखें भाई लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो आपके पास ये बच जाएगा 2 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा मेरे भाई, 1/3 का फैक्टोरियल बच जाएगा, इसके बाद अप टू सो ऑन बच जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ आई होगी कि हमने यहाँ पे क्या किया। देखें n है इंफिनिटी के इक्वल, जब मैं n की जगह इंफिनिटी पुट करूंगा 1/∞ किसके इक्वल होगा, 0 के। आप लोग साइड पे 3 डॉट लगा के क्या लिखेंगे, लिमिट n बिलोंग्स टू इंफिनिटी 1/n 2/n 3/n अप टू सो ऑन। तो 3/n या जो भी आ जाए अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0। साइड पे आपने ये लाजमी 3 डॉट लगा के उसको शो करवा देना है पेपर वाले को। देखें n की जगह जब मैंने इंफिनिटी पुट किया, यहाँ n की जगह इंफिनिटी आएगा, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सिंपल 1 बच जाएगा, 1/2 का फैक्टोरियल। जब मैंने n की जगह यहाँ भी इंफिनिटी पुट करूंगा 1/∞ 0 हो जाएगा, तो खाली 1 बच जाएगा। यहां भी n की जगह इंफिनिटी पुट करूंगा 2/∞ 0 हो जाएगा, यहां भी 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 का फैक्टोरियल इसी तरह से अप टू सो ऑन हम लोग लिख लेंगे। ठीक है मेरा भाई, इसके बाद एक छोटा सा स्टेप आप लोगों ने करना है, तो 1/2 का फैक्टोरियल आप करेंगे ना, तो क्या आएगा,
0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है 0.5। 1/3 का फैक्टोरियल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.166667। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको डिवाइड करना तो आता ही होगा ना, 0.166667 प्लस अप टू सो वन। ठीक है जी, देखें आप लोगों ने क्या करना है, 3 का फैक्टोरियल आप लोगों को कैलकुलेटर पे लिखना आता होता है। ठीक है जी, आप लोग सीख चुके हैं फर्स्ट ईयर में, पहले भी आप लोगों ने सीखा है कि हम 3 का फैक्टोरियल कैसे लिखते होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या किया, 3 का फैक्टोरियल निकाल के उसको 1 पे डिवाइड किया, या सिंपल लिखें 1 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब आप लोग इस वैल्यू को ऐड कर दें तो आंसर आएगा 2.71। इस पूरी वैल्यू को ऐड किया 2.7182 अप टू सो ऑन, और ये पूरी वैल्यू किस चीज के इक्वल होती है, ई के इक्वल होती है, जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है ये वैल्यू मेरा भाई। ठीक है, तो ये आपका जी प्रूव हो चुका है। इसके नीचे आप लोग लिखेंगे भी सही, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये ई आप लोगों ने जी प्रूव करना था, ये ई आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है थ्योरम नंबर 1.5.5 की। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है जी थ्योरम नंबर 1.5.6 जो कि पेज नंबर 23 पर मौजूद है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेट कर लेना है भाई ax माइनस 1 को किसके इक्वल लेट कर लेना है, y के। तो हमने लेट किया ax माइनस 1 इज इक्वल टू y। माइनस 1 जो है वो इस साइड पे क्या हो जाएगा, आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो ax इज इक्वल टू y प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें, अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो 9th क्लास में ना लॉग के आपने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। तो लॉग के क्वेश्चंस क्या थे जी, अगर हम यहां से x निकालते हैं तो ये वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी, लॉग ये a बेस में आएगा, और ये 1 प्लस वाई को आप 1 प्लस वाई भी, वाई प्लस 1 को 1 प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास वैल्यू लॉग में जाएगी। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर x की जो बेस हो, x की बेस को आप लॉग की बेस बनाते हैं और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लॉग की पावर बनाते हैं। इस तरह से आप इस पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, x की जो यहाँ बेस होगी उसको आप लॉग की बेस बनाएंगे, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लॉग की पावर बनाएंगे, तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास x जो है फाइंड आउट हो जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोगों ने जब भी क्या करना होता है, लिमिट्स के क्वेश्चन में लेट करना हो तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो अब आप लोग लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं दोबारा से। इक्वेशन 1 है ax माइनस 1 इज इक्वल टू y। x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मैंने यहां x की जगह 0 पुट किया, इज इक्वल टू y। x अप्रोचेस टू 0। किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अगर x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस 1 किसको करेगा, 0 को, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, तो y बिलोंग्स टू 0 हो जाएगा। अगर x 0 के इक्वल है तो y भी 0 के इक्वल है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड ले लेनी है। तो क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल आप लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या क्या है जी आपके पास, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 ax माइनस 1 ओवर x। तो ये आपके पास है जी, देखें जी लिमिट y बिलोंग्स टू 0। जब x बिलोंग्स कर रहा है 0 को, x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 को, तो y किसको बिलोंग कर गया, 0 को। तो x बिलोंग्स टू 0 की जगह मैंने y बिलोंग्स टू 0 जो यहाँ लिमिट हमने फाइंड आउट की थी वो लिमिट हमने वहां पर क्या कर दी है, पुट कर दी है। इसके बाद ax माइनस 1, ax माइनस 1 किसके इक्वल है, y के, तो ax माइनस 1 की जगह y पुट कर दिया। ax माइनस 1 की जगह मैंने y पुट किया ओवर x से डिवाइड में, और x किसके इक्वल है, log a 1 प्लस y के। x इक्वल है log a 1 प्लस y। तो log की पावर ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहाँ पे x फाइंड किया था, हमने यहाँ x की जगह पुट कर दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, लिमिट
y बिलोंग्स टू 0, 1 ओवर y log a 1 प्लस वाई। तो मैंने यहां पे क्या किया, y यहां पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इसको मैं नीचे डिवाइड में ले आया हूं, 1 ओवर y हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू दोबारा बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट y बिलोंग्स टू 0, 1 ओवर log a 1 प्लस वाई और इसकी पावर 1 ओवर y। तो आप लोगों ने क्या किया हुआ था जी, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो उसको हम लॉग की पावर बना सकते हैं, या जो वैल्यू लॉग की पावर में हो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या थी जी, आपके पास लॉग के मल्टीप्लाई में थी, तो मैंने इसको लॉग के इसके मैंने पावर में बना दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने अभी 1.4 की है, 1.4 अगर किसी बच्चे को याद है, क्वेश्चन नंबर 4, अभी हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी प्रूव किया है, तो आप लोगों को याद है मेरे ख्याल से जी, 1 ओवर लॉग ए आ जाएगा। देखें जी कैसे, अब यहां y है, y का रेसिप्रोकल 1 ओवर y है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, यहां पर जो भी वैल्यू हो अगर पावर में उसका रेसिप्रोकल हो तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, e के इक्वल होती है। तो y का रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है 1 ओवर y, तो ये किसके इक्वल हो गया, e के। तो हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके इसको e के इक्वल कर दिया है। e के इक्वल हम तब ही करेंगे जब बाहर लिमिट भी हो, तो जब हम इसको e के इक्वल कर देंगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी। अब हम लोग जी जनाब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इस वैल्यू को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये log e a हो जाएगा, और ये आपका प्रूव हो जाएगा जी। यहां लिख देंगे जी हिंस प्रूव। लेकिन जी जब मैं इस वैल्यू को ऊपर लेके आऊंगा ना, तो जब हम वैल्यू को ऊपर नीचे करते हैं साइन चेंज होता है, लेकिन लॉग में क्या होगा, ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, a ऊपर आ जाएगा और e नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जी प्रूव हो गया है 1.5.6।